टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। दुनिया के वाहिद निजात दहंदा खुदाबंद यीशु मसीह के अफजल तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आज आपकी खिदमत में यह खाकसार आदाब पेश करता है और दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे उसने चुनकर अलग कर लिया कि मैं उसका खादिम ठहरूं और फिर आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन फेलोशिप में मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। जलाल और इज्जत उसी के पाक और मुकद्दस तरीन नाम को मिलता चला जाए। मेरा ईमान है कि आप मेरी तरह एक शागिर्द की रूह लेकर खुदावंद के हुजूर आए होंगे ताकि हम मिलकर उसके कलाम की गहरी और अमीक बातों को बाहम मिलकर सीखने वाले हों, आगाह हो सकें, तरबियत पा सकें, हमें चैलेंज मिले, हम हौसला अफजाई पाने वाले हों और खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं में बहाली, शिफा और बेदारी आ जाए। आज के दिन आप सबों के साथ मिलकर मैं दानियल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहा होता हूं और हमने गुजरे हफ्ते से दानियल 9 बाब और उसकी 24 आयत से मुतालिया शुरू किया हुआ है, बल्कि 2 हफ्ते हो गए, लेकिन हम अभी तक इस 24 आयत से लेकर 27 आयत तक का जो हिस्सा है इसको मुकम्मल नहीं कर पाए। बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो यह कि मेरा अपना इल्म बड़ा महदूद है, जितना खुदा के कलाम में मुझे जानना चाहिए उतना मैं जानता नहीं हूं, और जो दौराने स्टडी खुदावन मुझे कलाम बख्शते हैं उतना ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उससे ज्यादा कर नहीं सकता, और यकीनन उसके वसीले से आप बड़ी बरकत पाते होंगे। इस हवाले को अभी तक मुकम्मल ना करने की एक और वजह यह है कि उलमाए बाइबल मुकद्दस इस हवाले के आगे घुटने टेक गए कि यह इंतहाई मुश्किल तरीन हवाला है पूरी बाइबल में, इसलिए इस हवाले के समझने के लिए हमें और टाइम और वक्त की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि यह हवाला ऐसा हवाला है कि यहूदी लोग इसको तलावत करने से बाज रहते हैं। इवन मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि वो उन लोगों को जो उनके हैं खबरदार करते हैं कि इस हवाले को पढ़ने से आप पर लानत होगी। और उसी हवाले पर मैं और आप मिलकर सीख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यह हवाला माज़ी रफ्ता, ज़मानाए हाल और मुस्तकबिल से मुताल्लिक मुझे और आपको आगाह करता है।
दूसरे लफ्जों में यह इल्मुल आखिरत से मुताल्लिक मुझे और आपको आगाह करता है। ये रोया की बातें हैं जो बुजुर्ग दानियल ने देखी कई रोयाएं, और उनमें से एक रोया यह है। दानियल बजाते खुद बाज औकात रोयाओं के ना समझने के सबब से रोता भी था, और खुदा के हुजूर उसने खुदा की मर्जी को इन रोयाओं के समझने में तलब किया ताकि खुदा उस पर अपने भेद को अया करे। चुनाचे दानियल नबी कहते हैं कि मैं दुआ कर ही रहा था। बाय द वे, दानियल 9 बाब में दानियल की दुआ बहुत मारूफ है कि जब मैं दुआ कर ही रहा था, अभी आमीन नहीं कहा, कि जिब्राइल आता है। फरिश्ते खुदा के हुजूर खिदमत गुजार रूहें हैं। जिब्राइल को खुदा की तरफ से पैगाम मिला कि तू जा और दानियल को समझा कि ये रोया क्या थी। चुनाचे वो आता है, और जब दानियल महवे दुआ है तो खुदा अपने बंदा, अपने फरिश्ता जिब्राइल के जरिया से उस पर उस भेद को खोलता है कि ये जो रोया तूने देखी है इसके माना क्या है। तो खुदा बाज औकात ख्वाबों के जरिया से भी और बाज औकात खुदा रोयाओं के जरिया से भी कलाम करता है। बाज औकात खुदा नेचर के जरिया से भी कलाम करता है। सिर्फ सीखने की रूह हो तो हम हर एक चीज के जरिया से सबक हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा का कलाम मेरे और आपके हाथों में है, और इसके जरिया हम खुदा की मर्जी को और बेहतर तरीका से जान सकते हैं। और दानियल उस वक्त बाबल की असीरी में था। उम्र अजीज अब बीत चुकी थी, जिंदगी का सूरज अब ढल रहा था, और चिरागे जीस्त अब टिमटिमा रहा था। आलमे बुजुर्गी में दानियल ने बचपन में असीर होकर गया और अब बुढ़ापा तारी हो गया। यहां खुदा के कलाम के मुताबिक मैं आज उन चंद आयात को आपकी खिदमत में एक बार फिर रखना चाहता हूं, खासकर आयत 24 से। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। तेरे लोगों से मुराद दानियल यहूदी लोग हैं। उस वक्त गैर कौमों की बाबत बात नहीं थी। यह एक भेद था जिस पर हम बात करेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन अहम बात यह है कि दानियल तेरे लोगों यानी यहूदी लोगों के लिए जो तितर बितर हो गए, असीर हो गए, अपनी हट धर्मी और अपनी अना, बागियानापन, गुनाह और बुत परस्ती के एतबार से असीर हो गए, अब उनके लिए और तेरे मुकद्दस शहर। अब अहले यहूद का मुकद्दस शहर कौन सा था? यरूशलेम। और तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। खुदा की तरफ से यह हो चुका है। और फिर आगे लिखा है कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। यह यहूदियों की बाबत है।
बदकरदारी का कुफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया व नबुव्वत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए, मसा किया जाए। इन कामों से मुताल्लिक हमने 2 हफ्ते पहले भी बात की थी और गुजरे हफ्ते भी सरसरी तौर पर बात की थी कि यह किसकी तरफ इशारा है। लेकिन याद रखिए कि यह जो 70 हफ्तों की बात हमें नजर आती है, इस बात को जानने की जरूरत है कि एक हफ्ता अगर हम उसूली तौर पर देखें तो एक हफ्ते के 7 दिन होते हैं, और इस रोया के मुताबिक एक हफ्ता 7 सालों पर मुहित है और 70 हफ्ते जब हम बात करेंगे तो और आगे बात बढ़ेगी। बाय द वे, आप गुजरे हफ्ते की और उससे गुजरे हफ्ते की मेरी फेसबुक को स्क्रॉल करके देखें तो आपको बाइबल स्टडी मिलेगी जिस पर मैंने बड़ी तफसील से बात की है, क्योंकि यह सिर्फ 70 हफ्तों की बात हो रही है। आयत 25, इन पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। पस तू मालूम कर, तू कौन? दानियल। तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से, यानी जब यरूशलेम की बहाली, हैकल की ताबीर और यरूशलेम की ताबीर का हुक्म सादर होगा, लिखा है यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। अब अंदाजा कर लीजिए कि इससे क्या मुराद है। इसका मतलब यह हुआ कि दानियल जब यरूशलेम की तामीर, हैकल की तामीर और शहर की फसील बनाने का हुक्म सादर होगा, यह टाइम पीरियड वहां से शुरू होगा। और कब तक होगा? जब तक ममसू फरमा रवा की बात हो रही है, उस तक यह खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। यहूशुआ हा मसीहा, जो इब्रानी में उसका नाम है, उसकी बात हो रही है। लिखा है तब फिर क्या होगा? बाजार ताबीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अगली बातों को और बेहतर तरीका से समझ सकें। जब हम इस आयत 25 में देखते हैं 7 हफ्ते और 62 हफ्ते, तो क्या रीजन है कि 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते अलग अलग बता दिए गए हैं? क्या रीजन है? 7 × 7 इज 49। और फिर हम 49 सालों की बात देखते हैं और फिर उसके बाद 62 हफ्ते। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने बनते हैं। टोटल 490 ईयर्स बनते हैं, 490 के करीब। लेकिन अब जो बात यहां है कि अभी तक टोटल हिसाब के मुताबिक, बाज एक क्लास में मैं सुन रहा था कि जब तुलबा दानियल 9 बाब के इस टेक्स्ट पर बात करते हैं तो उनको कहा गया कि अपना कैलकुलेटर साथ रख लो,
क्योंकि ये मैथ की बातें हैं और जरा मुश्किल है। बाय द वे, मैं मैथ में बहुत कमजोर हूं और मेरे लिए मैथ बहुत ही मुझे नापसंद है। लेकिन एक अहम तरीन बात जो यहां पर हमें नजर आती है वो ये कि ये 483 ईयर्स बनते हैं और पूरे बरस मुकम्मल नहीं हुए, ये 483 बरस बनते हैं। जबकि आप जानते हैं कि 483 बरस की बात नहीं है, 490 की है। तो इसका मतलब हुआ कि 483 के बाद 7 साल और हैं जिनकी बात यहां पर हो रही है। यह अरसा जो 70 हफ्ते हैं, यह मसीह तक का है और हम इस पर बात करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। यानी 69 हफ्तों के बाद 17वें हफ्ते के बीच में एक हफ्ता बाकी है, गैप है। उस गैप के पीछे क्या रीजन है उस पर भी हम बात करते हैं। मैं आपकी तवज्जो इफसियों के नाम मुकद्दस पौलुस के लिखे गए खत और उसके 3 बाब और उसकी 4 आयत से देखता हूं। यहां पर लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। मुकद्दस पौलुस मकाशफों की जब बात करते हैं, राज की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। मसीह का भेद, खुशखबरी और इंजील की बात हो रही है, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसके मुकद्दस लोगों, मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया। याद कीजिए, मुकद्दस पौलुस कहता है कि यह खुदा का भेद मुझ पर अया हुआ और जमानाए हाल के रसूल पर और खुदा के अजीम खुदाम नबियों पर उसने अपने पाक रूह के वसीला से इस भेद को अया किया है और यह भेद माजी के अंबिया को मालूम न था। इस वक्त तक, पौलुस के वक्त तक किसी को मालूम नहीं था। इसलिए वो कहता है, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। आयत 6 आगे बताता है क्या, यानी यह कि मसीह यस्सु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक और बदन में शामिल हूं और वादा में दाखिल हूं। वाओ, अंदाजा कीजिए, ये जो आखिरी हफ्ता 483 बस एक लिहाज से गुजर चुके और उसके बाद जो आखिरी हफ्ता 1 साल यानी 7 साल बाकी है, उनके बीच में एक गैप है और वो जो गैप है वो जमानाए हाल है। इसको हम कलीसियाई जमाना कहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कलीसियाई जमाना के मुताबिक खुदा ने अब वसी दरवाजा खोल दिया गैर कौमों के लिए भी कि अब वो भी खुदा के वादे में और उसकी बरकत और उसकी निजात में शामिल हो सके। और बाय द वे, अगर ये गैप या ये बीच में टाइम पीरियड
جو کلیسیائی زمانہ کا ہے وہ نہ ہوتا تو مجھ تک اور آپ تک یہ خوشخبری کا کلام کیسے پہنچتا؟ کیونکہ عہد عتیق میں بھی اور ویسے بھی خدا یہودیوں سے پیار کرتا رہا اور انہی کے لیے اس کا پیار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیح اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آئے تھے، اور مسیح کو یہ کہنا پڑا کہ میں اپنوں میں آیا اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شروع میں اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری مدد کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت پائیں، اور نیچے دی گئی ویب سائٹ پر جا کر آپ اردو زبان میں آن لائن کورسز بھی کریں۔ خداوند آپ کو برکت عنایت فرمائے۔ لیکن اس خدا کی محبت کا جو حصار اور دائرہ ہے اتنا وسیع ہو گیا کہ میں غیر قوم کا آدمی، آپ غیر قوم کے آدمی، آپ جتنے بھی اس وقت میرے ساتھ فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، اسکائپ آئی ڈی پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، کیا آپ کے آباء و اجداد یہودی تھے؟ ابا دادا فلاں 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 یہودی تھے؟ نہیں نہیں، ہم میں سے کسی کے بھی بڑے یہودی نہیں تھے۔ میں اور آپ سب غیر قوم سے تھے، اور اگر یہ بیچ میں گیپ کا وقت نہ آتا تو یہ خوشخبری کا کلام مجھ تک اور آپ تک نہ پہنچتا، ہم ہلاک ہوتے اور اس گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں جاتے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اب یہ بات ذرا اور کلیئر ہے، ہمیں نظر آتی ہے یہاں کہ مقدس پولوس کے یہ کہنے کا کیا مطلب تھا۔ لیکن میں افسیوں 3 اس کی ہم نے 4 آیت سے 6 آیت تک دیکھی، آیت 9 بس ایک اور پڑھ لیتا ہوں۔ لکھا ہے، اور سب پر یہ بھید روشن کروں، یہ بھید مجھ پر کھلا تاکہ میں سب پر یہ بھید روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ اور وہ انتظام برائے گناہگار انسان خدا کی طرف سے ہے، اور وہ انتظام صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی قربت اور نزدیکی، خدا کے ساتھ صلح، ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی گناہگار انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہذا میں پھر سے یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے وہ جنہوں نے ابھی تک دنیا کے واحد نجات کے انتظام مسیح خداوند کو ابھی تک قبول نہیں کیا، اس پر شخصی طور پر ایمان لے آئیں کہ وہ میرا نجات دہندہ اور میرا خداوند ہے، تاکہ اس کے لیے ہم جینے والے ہو سکیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں جس کا ہم بھید کے طور پر دیکھتے ہیں، جو غیر قوموں کی نجات کے لیے ہے۔ ذرا دانیل 9 باب ہم نے 25 آیت کو پڑھا، لیکن دیکھیے گا 25 آیت میں لکھا ہے، پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلیم کی بحالی اور تعبیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی۔
मगर मुसीबत के अय्याम में, इस तरफ हम थोड़ी देर में अभी आते हैं ताकि हम बात कर सकें, लेकिन यह नबूवत गैर कौमों में पूरी हुई कि वो लोग भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सकें। यहां पर यहूदियों को गोया एक लिहाज से एक तरफ कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि दानियल 9:25 के जो वादे हैं, खुदा के वादे, उसके लोगों में अभी तक पूरे नहीं हुए, यहूदियों में भी, क्योंकि बहुत सारे यहूदी आज ऐसे हैं जो मसीह को कबूल नहीं करते। अगरचे इस्राएल में रूहानी तौर पर एक बड़ी बेदारी की लहर है, बहुत सारे यहूदी अब भी मसीह खुदावंद को कबूल कर रहे हैं, चर्चिज हैं, एवेंजेलिकल काम है, बेदारी भी है, लेकिन अभी वो वक्त बाकी है जब ये 4 बातें उनमें पूरी हों। कौन सी 4 बातें? कि खताकारी का खात्मा हो, गुनाह का खात्मा हो, बदकिरदारी का कुफारा हो, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। ये अभी मुस्तकबल करीब के बारे में ये बातें हो रही हैं। अब दानियल 9 की जब हम 26 आयत को देखते हैं तो यहां देखते हैं कि हमें क्या जिक्र मिलता है 9 की 26 में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। यह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात है, क्योंकि मसीह तक के जमाने की यह बात हो रही है। ये जो अभी मैं बात कर चुका हूं, यह थोड़ी इन एडवांस थी ताकि हमें पता चले कि यह वक्फे या गैप की वजह क्या है। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा, यानी उसके बाद, मसीह के बाद एक बादशाह आएगा जिसके लोग, अब एक बात याद रखिएगा, गौर तलब बात है, ममसू कत्ल किया जाएगा, यानी मसीह की मसलूबियत के बारे में बात हो रही है। तो अगरचे उसके पीछे मेरे और आपके गुनाह थे, लेकिन कौन था जो मसीह पर फतवा देने वाला? यहूदी लोग। और कौन सी हुकूमत थी जिस हुकूमत में मसीह को सलीब दिया गया? रोमी हुकूमत। यह रोमी हुकूमत है। और गौर कीजिएगा, वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर मुकद्दस को मसमार करेंगे। यह बादशाह भी उसी रोमी सल्तनत से ही आएगा, माजी की बात हो रही है, जो आकर शहर और मकदस को मसमार करेंगे। और ये लास्ट ट्यूसडे को मैं बता चुका हूं कि ये 70 ईस्वी में जब मसीह ने यह कहा कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, तो उसके तकरीबन 38 बरस के बाद रोमी जर्नैल अपनी अफवाज के साथ आया, यरूशलेम शहर पर धावा बोला। ओहो, कितना खून खराबा किया, ईंट से ईंट बजा दी, लोगों को असीर करके ले गया और बहुत सारे लोगों को मार दिया, हैकल मसमार कर दी गई। और फिर यरूशलेम की फसील को भी गिरा दिया गया और आग के शोले जैसे
मुहावरा है कि आसमानों को छूने लगे, यहां तक क्योंकि जैतून के पेड़ जला दिए गए, क्योंकि उनसे तेल निकलता था और उससे और ज्यादा आग भड़की है। आगे, जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। तो अब देख लीजिए, दानियल मसीह से कितना पहले आया और खुदा ने दानियल पर इस भेद को, इस नबुवत को अया किया कि जब अरतशश्ता अजरा के जरिया से हुक्म जारी करता है कि जाओ और अपने शहर की तामीर करो, बाद में दारा के जरिया से भी, और यरूशलेम को बनाओ, नामे भी दिए गए। और आप जानते हैं कि जब ऐसा हुआ तो फिर वो गया और उस वक्त से लेकर मसीह तक के जमाने के इन हफ्तों का जिक्र है यहां। फिर उसके बाद हम आयत 27 की तरफ चलते हैं, लेकिन एक अहम तरीन बात जो हम मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है, बेहतर होगा कि 27 आयत को तलावत कर लिया जाए, जहां पर यूं लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। कौन? कौन? वो जिसने यरूशलेम को तबाह किया, मस्मार किया। इस पर जरा बात करते हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ अब एक और वक्त के बारे में बात हो रही है। यह बीच वाला जो टाइम पीरियड कलीसियाई जमाना है, उसके मुकम्मल होने के बाद जो आखिरी हफ्ता है, आखिरी 7 साल, अब उनकी बाबत बात हो रही है। गैर कौमों की निजात के बाद की बात हो रही है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। एक हफ्ता 7 दिन का होता है, गोया ये 7 साल का है। और मैंने आपको बताया कि हिसाब के एतबार से 469 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद ये एक गैप है, और इस गैप के बाद आखिरी हफ्ते का पूरा होना अभी बाकी रह गया है। उस आखिरी हफ्ते का यहां पर उसकी बाबत जिक्र है। गौर कीजिएगा, अगरचे टाइम हमारा हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसका अर्क निकालेंगे, आज नहीं तो खुदा ने चाहा तो कल। लेकिन लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद बांधेगा। ये मुखालिफ मसीह है, यहां पर उसकी बात हो रही है। वो अहद बांधेगा और निसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा। हां, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। इस आयत को छेड़ने से बेहतर है कि हम यहां पर आज वक्त के एतबार से फुल स्टॉप लगाएं, और खुदावंद ने चाहा तो ये जो आखिरी आयत है इस पर आने वाले कल मैं रोशनी डालूंगा, ताकि ये रोया भी मुकम्मल हो सके और ये बाब भी मुकम्मल हो सके, और हम हतमी तौर पर इन आयात के निचोड़
को और बेहतर तरीका से जान सकें। गोया मैं यूं कहूंगा आज पार्ट 2 था और आने वाले कल इन्हीं आयात का पार्ट 3 होगा। लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा करे कि मैं और आप इस गैप के अरसे में गैर कौमों तक रसाई करें, जैसे हम बच गए हम औरों को बचाएं, ताकि वो निजात और अबदी हयात पाएं। हमारे इर्द गिर्द लोग चलती फिरती लाशें हैं, मजहबी जुनूनी है, अंधापन है, और लाजिम है कि हम उनको खुदावंद यीशु मसीह से आशनाई दिलवा सकें। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूं। खुदावंद पाक खुदा, आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हुए जलाल और इज्जत आपके नाम को देता हूं। फजल बख्शिए कि आपके इस कलाम को हम अपने दिलों में रख सकें और यूं खुदावंद हमारी जिंदगी से आपके नाम को जलाल मिले। अब उस आखिरी हफ्ते के लिए, उन आखिरी 7 सालों के लिए खुदावंद दुआ करता हूं कि उससे पहले आप आ जाएं, ताकि हम आसमान पर आपके साथ उठाए जाएं, और उस वक्त के लिए हमें तैयार कीजिए और हमें अपनी पोशाक की हिफाजत करने का फजल बख्शिए। मेरे इन तमाम अजीज भाइयों बहनों को, खानदानों को जो ऑनलाइन है, आसमान से बरकत बख्शिए, रूहानी तौर पर भूख बख्शिए, अपनी कुर्बत और नजदीकी बख्शिए, ताकि आपका जलाल आपके लोगों की जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। हमारी दुआ और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। कल मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, बशर्ते कि खुदावंद की पाक मर्जी हुई तो इसी टाइम पर और इसी वक्त। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम।